इसीलिए इसको देखना ना भूले आप। तो देखिए यहाँ से आपको जो प्रश्न बोल रहा है ये आपका 85 नंबर क्या बोल रहा है, इस चीज को हम देखते हैं बिना टाइम गवाए हुए। ये बोल रहा है आपका कि यदि किसी लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों ही दोगुनी कर दी जाए तो नए ठोस के घनफल एवं पहले ठोस के घनफल का अनुपात होगा। घनफल के मतलब आयतन। तो देखिए शंकु का क्या होता है ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और जो एक और होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये वाला आपका देखिए पूछ रहा है कि नए, तो ये वाला नए का हो गया, ये वाला पुराने का। देखिए 1/3 पाई और पाई कट गया। अब जरा ध्यान दीजिए दोनों को दुगुना कर दिया जाता है, तो इसको दुगुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एच का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बाकी ये कट जाएंगे, मतलब कितना हो जाएगा 8, और नीचे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 8 अनुपात कितना हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपका डी हो जाएंगे। ये आया कैसा आया देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हम 2r रखेंगे, 2r को हम स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, r का r रहेगा, इसीलिए कट गया, इस तरह मैंने किया। ओके 86 नंबर प्रश्न को देखिए ध्यान से। 86 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोले, जो 2021 में पूछा हुआ बोले कि r त्रिज्या वाले गोला का आयतन होगा। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब घन इकाई होता है। 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 87 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 87 नंबर प्रश्न बोलते हैं कि घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए घन का आपका आयतन क्या होता है ए क्यूब होता है, और बराबर ये कितना हो जाएगा 27, तो ए बराबर आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बोल रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल 4l स्क्वायर होता है, तो देखिएगा 4 का 4 हो जाएगा, l का मतलब ए का यही माना या कि तरीके 9 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और ये दोनों को गुना करेंगे तो 9 का कितना हो जाएगा 36, तो मेरे ख्याल 36 ना है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से 6 हो जाएंगे। ओके तो 6 हो जाएंगे तो 9 कितना हो जाएगा 54, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 88 नंबर प्रश्न को करते हैं। बोल रहे यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो इनका विकर्ण होगा, मतलब कि विकर्ण में क्या होगा। ओके इसी को पता करना है। तो देखिए आपका घन का विकर्ण बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस आपका होता है बी स्क्वायर, अब प्लस यहाँ से क्या होता है एच स्क्वायर होता है। ध्यान दीजिए ये 10 का स्क्वायर के मतलब उठनटट में हम 10 का स्क्वायर का मतलब 100 हो जाएंगे, प्लस ये 8 हो जाएंगे आपका क्या हो जाएंगे 64 हो जाएंगे, ये 66 कितना हो जाएगा 36 हो जाएंगे, 36 64 100 200 मतलब उठनटट कितना हो जाएंगे आपका 200 हो जाएंगे, और 200 को हम यदि करेंगे वर्गमूल करेंगे तो 100 का आपका 10 हो जाएंगे, और 2 अंदर ही रह जाएगा तो 10 रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएंगे, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 89 नंबर देते हैं। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा एल है तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो संपूर्ण के लिए 6 और एल स्क्वायर होते हैं, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 90 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 90 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और उसके त्रिज्या की ऊंचाई आपका 15 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होंगे। तो देखिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, उस फॉर्मूला को आप इस मान को रख दीजिएगा, तो वो आपका है फॉर्मूला याद रखिएगा। 4 ऐसी है आपका क्या बोल रहा है संपूर्ण शंकु का बोल रहा है ना संपूर्ण वाला, तो ध्यान दीजिए संपूर्ण वाला हो जाता है पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाते हैं, समझ रहे हैं बातों को। ओके अब इसमें मान को रख दीजिए, और ये वाला जो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएंगे। ओके तो ये आएंगे आपका 1276 आएंगे। ओके चलिए कर लीजिएगा, इस फॉर्मूला पर रख लीजिएगा तो आपका आ जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 91 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो अब हम यहाँ से इसका भुजा निकाल लेंगे तो 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, मतलब कि घन क्यूब करेंगे तो, और क्षेत्रफल का मतलब दोनों के स्क्वायर कर देंगे तो 1 और अपॉन कितना हो जाएगा अनुपात 9 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके सी हो जाएंगे। चलिए हम और लोग 92 नंबर प्रश्न को करते
करते हैं 92 नंबर जो कि 2021 में पूछा हुआ है। बोले कि एक बेलन जिनकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होंगे। तो जैसा कि आपको मैं तीसरे वीडियो में बताया था इसको, अब फिर भी बता देते। देखिए कि बेलन की जिनकी आधार की त्रिज्या आपका ऐसे, तो देखिए यहाँ पर संपूर्ण पूछ रहा है, संपूर्ण बेलन के क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर और बट्टे होता है 2 पाई आर एच होता है। तो अब यहाँ से कुछ कॉमन निकालिए ना, 2 पाई आपका आर कॉमन निकल जाएगा तो एच प्लस क्या हो जाएगा आपका आर और बट्टे ये भी क्या हो जाएंगे 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच कट जाएगा। आर मैंने एच प्लस आर, तो एच प्लस आर का मतलब आपका 100 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे मतलब 20 और 80 100 और बट्टे कितना हो जाएगा एच, एच कितना है 20 है तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, मतलब 5:1 का मतलब डी नंबर इसका आंसर हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 93 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r तो इसका आयतन क्या होगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना है तो बी हो जाएंगे इसका आंसर। अब चलिए अब हम लोग 94 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 94 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई उसकी 20 सेंटीमीटर, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होंगे। तो देखिए संपूर्ण का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, वो चीज़ को आप रख लीजिएगा। आप व्यास यहाँ पर 28 दिया है तो कितना हो जाएगा आपका 2 से कर दीजिएगा तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए आपको कैसे करना है। तो संपूर्ण का क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 पाई आर होता है स्क्वायर होता है, इसमें आप मान रख दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। एक बार आपका देखिए आ जाएगा पक्का आपको। चलिए 95 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे हैं कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी होती है तो इसका आयतन हो जाता है। तो आयतन क्या हो जाता है तो 3 गुनी है, तो आयतन में हम क्यों करते हैं तो याद रखिए क्यों करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 29 27 गुना हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग 96 नंबर प्रश्न करते हैं। 96 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रही है यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होंगे मतलब क्या होंगे आपके। तो देखिए विकर्ण बराबर सूत्र जो होते हैं आपके 6 और रूट क्या होते हैं 3 बराबर √3 और गुने ये भुजा होते हैं, याद रखिएगा। ओके ये क्या होते हैं भुजा होते हैं। √3 कट गया, भुजा बराबर 6 आया। संपूर्ण बोल रहे हैं पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण का मतलब 6 और गुने 6 का क्या होगा स्क्वायर, तो 6 के कितना होगा 36 और 36 में 6 से करिएगा तो 36 के 6 हो जाएगा। ओके समझ रहे बातों को। और 36 18 18 19 20 21 हो जाएगा, मतलब कि 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 97 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 97 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे हैं कि यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है और त्रिज्या आपका इतना तिर्यक निकाले तो आराम से आपको निकल जाएगा। एक बार कोशिश कीजिए। 98 भी आप कोशिश कीजिए ओके, और 99 भी देख लीजिए एक नजर ओके, 100 भी देख लीजिए। ये सब आप लोगों से बन जाने वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन में रिपीट बहुत बार कर दिए हैं ओके। तो एक बार ये बनाइए, सबका आंसर दीजिए ओके।